हालेलुया। फिर से एक बार आज पवित्र शास्त्र चरित्रों के द्वारा बाइबल थ्रू कैरेक्टर्स में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लूत के विषय में देखेंगे, जो इब्राहिम का भतीजा था लूत, उसके विषय में आज देखेंगे। और शुरुआत करने से पहले मैं एक वचन पढ़ूंगा। पतरस की दूसरी पत्री 7वां और 8वां वचन मैं पढ़ूंगा। 2 पीटर चैप्टर 2 वर्सेस 7 and 8। पतरस की दूसरी पत्री 7वां अध्याय, दूसरा अध्याय 7 और 8 वचन। और धर्मी लूत को, जो अधर्मियों के अशुद्ध चाल चलन से बहुत दुखी था, छुटकारा दिया, क्योंकि वह धर्मी जन उनके बीच में रहते हुए उनके अधर्मों के कामों को देखकर और सुनकर हर दिन अपने सच्चे मन में पीड़ित होता था। हालेलुया। ये वचन जो हमने पढ़ा, लूत एक सच्चा आदमी था और आजू बाजू में जो अधर्मी लोग थे उनकी बात सुनने से, उनके कामों के देखकर अपने मन में वो पीड़ित होता था। तो पहला मैं आपको लूत का परिचय करवा दूं और फिर हम देखेंगे उसका चरित्र, और उसके बाद हम देखेंगे हम इससे क्या सीखते हैं। सबसे पहली बात है, लूत जो है ये अब्राहम का भतीजा था। आदम, उसके बाद परमेश्वर ने फिर से एक बार सब चीज़ों को मिटाया। नूह, उसके बाद 13, और 13 जो था अब्राहम का पिताजी था, उसके 3 पुत्र थे, और उसमें से हरान का बेटा जो था वो लूत था। हरान एक जगह का भी नाम है और हरान लूत के पिताजी का भी नाम है। आप उसमें कंफ्यूज मत करना, हरान ये लूत के पिताजी का नाम है। और ये जो है, जब परमेश्वर ने इब्राहिम को बुलाया तो लूत भी उसके साथ साथ चल पड़ा। फिर एक समय ऐसा आया जब इब्राहिम और लूत साथ साथ में चलते थे। इब्राहिम की भी भेड़ बकरियां, गाय बैल संपत्ति बढ़ते गई, लूत की भी संपत्ति बढ़ते गई, और जो जमीन और जो जगह थी उनको पूरी नहीं हो रही थी भेड़ बकरियों को चराने के लिए। इसलिए एक्चुअली इब्राहिम और उसके चरवाहे और लूत और उसके चरवाहे, उनके बीच में झगड़ा चालू हो गया। और जब उनके बीच में झगड़ा होने लगा और इब्राहिम ने देखा कि ये झगड़ा अपने लोगों के बीच में चल रहा है, इब्राहिम ने लूत से कहा, देख, हम दोनों रिश्तेदार है, वी आर रिलेटिव्स, रिश्तेदार है, हमारे बीच में और हमारे लोगों के बीच में झगड़ा नहीं होना चाहिए। अगर तू राइट में जाएगा मैं लेफ्ट में जाऊंगा, और अगर तू लेफ्ट में जाएगा तो मैं राइट में जाऊंगा। तुझे कौन सा इलाका चाहिए वो तू पहला ले ले। तो बाइबल में कहा है, लूत ने अपनी नज़र उठा करके देखी। क्या देखा उसने? यरदन की तराई जो है पूरी हरी भरी है, घास है उधर, और पूरा पानी वहां पर भरपूर है, उपजाऊ जमीन है। और लूत ने अपने लिए यरदन की तराई चुन ली। अब यरदन की तराई में वहां पे सदोम, गमोरा और सोर ये नगर थे। और ये जब नगर थे तो लूत ने जब इस जगह को चुन लिया, उसने अपना डेरा, अपना तंबू सदोम शहर के नजदीक लगाया। और बाइबल में कहा है कि सदोम के लोग परमेश्वर की नजरों में दुष्ट और महापापी थे, और उसके बाजू में जाके रहने लगा। फिर बाद में एक दिन ऐसा हो गया कि जैसे दिन बीत गए, सदोम के लोगों का पाप बहुत बढ़ गया। परमेश्वर ने सोचा, अभी मैं सदोम का नाश करने वाला, और परमेश्वर ने अपने 2 दूतों को शाम के समय सदोम नगर में भेजा। और जब सदोम नगर में शाम को भेजा, जब वो दूत आए तो लूत वहां पर जो गेट था सदोम नगर का, गेट में वो बैठा था। अब ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। लोग जब गेट में बैठते हैं, फाटक पे बैठते हैं, उसका अर्थ वो चर्च में क्या, वो शहर में बड़े हो गए, प्रतिष्ठित व्यक्ति हो गए, प्राचीन हो गए वहां पर, और वहां बैठ के फैसला करते थे। फाटक पर बैठ के लोग वहां पर फैसला करते थे। वहां पर लूत बैठा था। मतलब पहले उसने डेरा सदोम के बाजू में लगाया था, जब दूत आए तो सदोम के अंदर था। तो दूत आए तो लूत मुंह के बल गिर गया, उनको नमस्कार किया, उनको बोला चलो मेरे घर। दूत बोले हम नहीं, हम रास्ते में बाहर रुक जाएंगे।
बोला नहीं, बहुत ही फोर्स किया तो दूत उसके अंदर गए, शहर के अंदर गए और लूत के घर में गए। लूत ने खाना बनाया, उन्होंने वो खाना खाया और रात को जब सोने का समय आया, सोने से पहले ही आजू बाजू के जो लोग हैं शहर के, सदोम के, वो लूत के पास आए और बोले वो दो परदेसी कौन आए तेरे पास, उनको तू बाहर निकाल, हमें उनके साथ अनैसर्गिक व्यभिचार करना है। तो लूत ने कहा तुम ऐसा मत करो, वो मेरे मेहमान है, मेरे अतिथि है, उनके साथ ऐसा मत करो, चाहे तो मेरी 2 बेटियां है उनको मैं भेजता हूँ, उनके साथ जो चाहे करो। उन्होंने कहा नहीं। तो लूत दरवाजे के बिल्कुल बाहर था, अपने घर के दरवाजे के बाहर, और दरवाजा बंद था। जब देखा कि ये लोग बहुत ही ज्यादा तकलीफ दे रहे, तो अंदर जो मेहमान थे, जो दूत थे, उन्होंने हाथ बाहर निकालकर लूत को अंदर खींच लिया और सभी लोगों को अंधा कर दिया और दरवाजा बंद कर दिया। और फिर उन्होंने लूत को, उसके पूरे परिवार को बताया परमेश्वर सदोम नगर का नाश करने वाला है अग्नि और गंधक के द्वारा, और जो कुछ है इसमें सबका, तुम यहां से चले जाओ, भाग जाओ, तुम यहां से सब कुछ छोड़ो, तुम्हारे जो रिश्तेदार, तुम्हारे दामाद, बेटियां और कोई उनको लेके तू चल यहां से। जब सुबह का समय हो गया, लूत जल्दी नहीं निकल रहा, उसका परिवार जल्दी बाहर नहीं निकल रहे थे, उनको टाइम पास कर रहे थे वो। तब परमेश्वर के दूतों ने उनका हाथ पकड़ के उनको बाहर निकाला सदोम की, और कहा कि अभी तुम भागो अपनी जान के लिए, पर्वत की तरफ भागो। तो उन्होंने, लूत ने रिक्वेस्ट की कि मैं पर्वत की तरफ नहीं भाग पाऊंगा, मुझे जो बाजू में छोटा नगर है सोर, उसकी तरफ भागने दो। उन्होंने कहा हाँ तू भाग जा अपनी जान के लिए, और पीछे पलट के मत देखना। तो लूत, उसकी 2 बेटियां, उसकी पत्नी भाग रहे थे। जैसे वो भाग रहे थे, भागते 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 सोर नगर की तरफ भाग रहे थे, रास्ते में लूत की पत्नी ने थोड़ा पीछे पलट के देखा, अ लिंगरिंग लुक, और जैसे उसने पीछे पलट के देखा, वो वहीं पर नमक का खंभा होके मर गए। फिर जब लूत सोर नगर में गया, सोर नगर में कुछ दिन रहने के बाद वो पर्वत की तरफ चला गया, एक गुफा में रहने लगा, वो और उसकी 2 बेटियां। और उस समय ऐसा हो गया कि उसकी 2 बेटियों ने देखा कि अपने पास कोई पुरुष नहीं आ रहा है, इसलिए उन्होंने क्या किया, बड़ी बेटी ने क्या किया, एक दिन, पहले दिन बड़ी बेटी ने अपने बाप को बहुत दारू पिलाया, और जब नशा में बेहोश हो गया उसके साथ सो गई। और उसने कहा, देख, छोटी बहन को कहा कि तू भी अपने बाप के साथ ऐसे ही सो जा, क्योंकि यहाँ कोई पराया पुरुष नहीं आने वाला। दूसरी बेटी ने भी क्या किया, अपने बाप को बहुत दारू पिलाया, जब वो नशे में, उसको कुछ मालूम नहीं था क्या हो रहा है क्या नहीं, उसके साथ वो सो गई, दोनों गर्भवती हो गई। बड़ी बेटी को जो हुआ, उसको मबाब नाम का देश उससे तैयार हो गया, और छोटी बेटी के द्वारा अम्मोन नाम का देश तैयार हो गया। और इस रीति से हम यहाँ पर आ जाते हैं। तो हाँ भैया, हम देखते हैं कि कैसे सब क्या चीजें हो गई। थोड़ा गहराई में जाकर अभी थोड़ा अध्ययन हम करेंगे। सबसे पहली बात है, बाइबल में कहा है, अभी जैसा हमने पढ़ा 2 पतरस 2:7, पॉइंट नंबर 1, पहली बात यह है कि बाइबल में कहा है कि लूत जो था ये धार्मिक आदमी था, यह अच्छा आदमी था, सच्चे मन का आदमी था, अभी हमने वचन में पढ़ा। और आजू बाजू के लोग जो गंदे काम कर रहे, गंदी बातें कर रहे, उसकी वजह से उसके दिल में उसको बड़ा दुख हो रहा था। इतना अच्छा आदमी है, और उसका कमिटमेंट एंड तक था, परमेश्वर की कृपा उसके ऊपर एंड आखिर तक थी। परमेश्वर ने सदोम और गमोरा का नाश किया, मगर लूत और उसके परिवार को बचाया, क्योंकि परमेश्वर की करुणा, परमेश्वर की कृपा लूत पर थी। इतना अच्छा आदमी है, नीतिमान कहा गया है। जब बाजू में बुरी चीजें चलती है, उसके मन को बुरा लगता है, परमेश्वर की नजरों में करुणा, कृपा, दया प्राप्त करता है। परमेश्वर के दूत आते हैं, उनका स्वागत करता है, बोलता है मेरे अतिथि के ऊपर तुम कुछ मत करो। एक जनरल बिहेवियर के लिए भी समझदार और अच्छा आदमी है। मगर लूत का जो समर्पण और उसका विश्वास अपने लिए था, उसने अपने आप को बचाया, पर ना उसकी पत्नी, ना उसकी 2 बेटी और उसके दामाद कोई बच नहीं पाए। तो आप समझ गए, पहले एक नीतिमान, एक अच्छे मन का आदमी, अतिथि, अच्छे लोगों को, मेहमान की देखभाल करने वाला, सब विश्वास का और समर्पण का अच्छा आदमी था, पॉइंट नंबर 1।
आगे चलते हैं। दूसरी बात है कि उसने गलत निर्णय लिया, रॉन्ग डिसीजन। जब लूत और इब्राहिम, उनके लोग आपस में झगड़ने लगे वो जगह के लिए, घास के लिए, पानी के लिए, तो जब इब्राहिम ने कहा कि चलो हम दोनों अलग हो जाते, तू दाहिनी ओर जाएगा मैं बाईनी ओर जाऊंगा, तू बाईनी ओर जाएगा मैं दाहिनी ओर जाऊंगा, तब लूत ने क्या किया? लूत ने देखा हरियाली है, पानी भरपूर है, जमीन सुपीक है, उपजाऊ है, उसने वो अपने लिए चुन लिया। लूत ने ये नहीं देखा कि सदोम और गमोरा के लोग महापापी, अत्यंत दुष्ट और खतरनाक पापी है। उसने क्या देखा? संसार, दुनियादारी और जो संसार से चीजें मिलती है वो उसने देखी, और उसका नतीजा क्या हो गया? उसको सब चीजों से हाथ धोना पड़ा। अंत में उसके साथ क्या आया? कुछ भी नहीं आया। जितना उसने कमाया था, जितनी प्रॉपर्टी थी, गाय भैंस बैल, सब जल गए, सब मर गए। उसकी पत्नी वो भी चली गई, बेटियां वो भी कौटुंबिक व्यभिचार में फंस गई। वो भी मैं आपको आगे चलकर बताता हूं। तो दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि लूत ने रॉन्ग निर्णय लिया। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है 1 सैमुएल 16:7, फर्स्ट सैमुएल चैप्टर 16 वर्स 7 में लिखा है, मनुष्य जैसा देखता है वैसा परमेश्वर नहीं देखता है। हालेलुया। मनुष्य ने क्या देखा? पैसा देखा, हरियाली देखी, पानी देखा। परमेश्वर ने क्या देखा? लूत सदोम गमोरा सोर एक दुष्ट नगर है। परमेश्वर की नजरों में वो दुष्ट नगर था। लूत ने क्या देखा? पैसा देखा, संसार, दुनियादारी, वैभव, प्रतिष्ठा। इसीलिए दूसरी महत्वपूर्ण बात हम सोचते हैं कि जीवन में कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले परमेश्वर उसके विषय में क्या कहता है। जैसे यहां पर हम देखते हैं मनुष्य जैसा दिखता है, परमेश्वर वैसा नहीं देखता है। तो दूसरी महत्वपूर्ण बात है लूत का निर्णय गलत था। निर्णय लेते समय हमेशा हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार और पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में, और चर्च में जो प्राचीन लोग हैं, विश्वासी लोग हैं, पास्टर, एल्डर्स, उनके साथ सलाह मसलत करके निर्णय लेना चाहिए। क्योंकि बाइबल में कहा है इन द मल्टीट्यूड ऑफ काउंसिलर्स देयर इज सेफ्टी। सलाह मसलत देने वाले लोग बहुत रहेंगे, आप सुरक्षित रहोगे। दूसरी बात मैंने आपको बताई। तीसरी बात महत्वपूर्ण यह है कि लूत ने कॉम्प्रोमाइज किया। लूत ने क्या किया? समझौता किया। क्योंकि लूत ने क्या देखा? पर्सनल गेन देखा, अपना व्यक्तिगत लाभ देखा। व्यक्तिगत लाभ को उसने ज्यादा ऊंचा स्थान दिया, और जो लोग दुष्ट थे परमेश्वर की नजरों में, उसको नीचा स्थान दिया। क्या किया उसने? समझौता, तड़जोड़, कॉम्प्रोमाइज किया। और हम देखते हैं कैसे, वो भी मैं आपको समझा दूं कॉम्प्रोमाइज कैसे किया। बाद में लूत पहले सदोम और गमोरा के बाजू में तंबू लगाया था। जब दो दूत नाश करने के लिए, तो सदोम और गमोरा में कौन था? वो एल्डर था। कहां बैठा था? गेट के अंदर बैठा था। उसका घर सदोम और गमोरा के अंदर था। उसका अर्थ उसने समझौता कर लिया कि मैं इन लोगों के साथ रहूंगा। किसके लिए? पैसा, संसार, दुनियादारी। जीवन में अगर आप ऐसा कॉम्प्रोमाइज करोगे, समझौता करोगे, उसका नतीजा अच्छा नहीं हो। क्यों? मैं आपको बता दूं। पॉइंट नंबर 3, उसने क्या किया? रॉन्ग फेलोशिप, गलत लोगों के साथ उसने क्या किया? सहभागिता की। सदोम और गमोरा के अंदर उसका घर था, तभी तो वो लोग जो दूत अंदर गए थे उन्होंने दरवाजा बंद कर लिया। उसका अर्थ सदोम के अंदर उसका घर था। आजू बाजू के लोग कैसे थे? व्यभिचारी। केवल व्यभिचारी नहीं थे। परमेश्वर ने क्यों नाश किया? ये अनैसर्गिक व्यभिचार जिसको बोलते, जिसको अंग्रेजी में गेज और लेस्बियन, पुरुष पुरुष के साथ व्यभिचार करेगा, स्त्रियां स्त्रियां के साथ व्यभिचार करेगी। ये बहुत बड़ा पाप परमेश्वर की नजरों में। और लूत ऐसे लोगों के बीच में जाके रहने लगा। उसका अर्थ लूत ने क्या किया? रॉन्ग फेलोशिप, गलत क्या किया? सहभागिता रखी। 1 Corinthians 15:33, डू नॉट बी डिसीव्ड,
बैड कंपनी ruins गुड मॉरल्स। फंसो मत, बुरी संगति अच्छे चरित्र और अच्छे विचारों को खराब कर देती है। कभी ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। आप समझ गए? कभी हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। आगे चलकर मैं आपको बताता हूं कि लूत की जो दोनों बेटियां हैं अपने बाप के साथ सो गए, उसको दारू पे लगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने आजू बाजू के लोगों से यही सीखा था। उनका चरित्र, उनका विचार, उनके काम करने की पद्धति, उनके काम सब व्यभिचार से भरे हुए थे। और लूत की दोनों बेटियां उनके साथ रहती थी, लोगों के साथ। उसके भी विचार बदले हो गए, इसलिए उनको ये पाप नहीं लगा कि अपने बाप के साथ सोने में, जिसको कौटुंबिक व्यभिचार इंसेस्ट कहते हैं अंग्रेजी में, वो एक बहुत बड़ा पाप है परमेश्वर की नजर। उन्होंने वो भी पाप किया। क्यों? पॉइंट नंबर 3, रॉन्ग फेलोशिप। गलत क्या किया उन्होंने? तो जीवन में हमें आपकी सुरक्षितता मंडली में है। मंडली के लोग भले वो गरीब क्यों न रहे, भले उनके कपड़े फटे हुए क्यों न रहे, मगर आपकी सहभागिता, आपका समय बिताना, आपकी दोस्ती, आपकी जो मैत्री है, वो विश्वासी लोगों के साथ और चर्च के, कलीसिया के और मंडली के विश्वासी लोगों के साथ होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 4, उन्होंने क्या किया? अपने कुटुंब का नाश किया। कैसे? क्योंकि जब परमेश्वर के दूत ने कहा कि अभी तुम अपनी जान के लिए भागो, पीछे पलट के मत देखा। जैसे लूत की पत्नी, दोनों बेटियां सोर नगर की तरफ भाग रहे थे। भागते भागते लूत की पत्नी ने एक पीछे पलट के एक लिंगरिंग लुक दिया। ऐसा भी नहीं कि पूरा टर्न करके पीछे गई, नहीं, जस्ट पीछे लिंगरिंग लुक जिसको बोलते, एक पीछे झलक देखी और नमक का खंभा हो गई, चली गई। फिर लूत सब छोड़ के, संपत्ति वगैरह सब गई। कहाँ गया? गुफा में रहने के लिए गया। क्या बचा? जो हरी भरी चीज देखी, हरियाली देखी, पानी देखा, सुपीक जमीन देखी, उपजाऊ जमीन देखी, सब कुछ चला गया। अंत में गुफा में गया और अपने बेटियों के साथ उसने कौटुंबिक व्यभिचार किया। तो ये क्यों हो गया? परमेश्वर का वचन स्पष्ट रीति से कहता है, फंसो मत। गलतियों की पत्री 6वां अध्याय 7वां वचन, मनुष्य जो बोता है वही उग के उसके लिए आ जाता है। Whatsoever a man soweth, so shall he also reap। जो तुम बोते हो उसी की तुमको कटनी भी करनी पड़ेगी। जो आत्मा के लिए बोएगा अनंत जीवन पाएगा, और जो शरीर के लिए बोएगा विनाश पाएगा। हम देखते हैं कि उसने विनाश पा लिया। आप समझ रहे इस बात? लूत एक अच्छा आदमी था, वो अपने आप को बचा लिया, अपने पत्नी को नहीं बचा पाया, दोनों बेटियों को व्यभिचार करने से वो नहीं बचा पाया। लास्टली पॉइंट 5वां पॉइंट, नए नियम में केवल एक स्त्री को याद करने के लिए बोला है। आपको मालूम है कौन है वो? लूका की किताब 17वां अध्याय 32वें वचन में बाइबल में कहा गया है, रिमेंबर लॉर्ड्स वाइफ। आपको इसलिए मैं इतना गहराई में जाकर आपको बोल रहा हूं। क्या है? रिमेंबर लॉर्ड्स वाइफ। लूत की पत्नी को याद करो। क्यों? क्योंकि उसने पीछे जाते जाते पलट के, एक छोटा सा पीछे पलट के झलक देखी। उसने क्यों पीछे पलट के देखा? क्योंकि उसके मन में सदोम और गमोरा था। इस बात को आप समझ रहे? उसके मन में क्या था? सदोम और गमोरा। स्वर्ग का स्थान और सदोम और गमोरा यानी संसार और दुनिया का स्थान, आप किसको प्रथम स्थान देंगे? स्वर्ग प्रथम स्थान, सदोम गमोरा, संसार, दुनियादारी, अन्य चीजें बाद में आनी चाहिए। उसके मन में क्या था? स्वर्ग की बातें नहीं थी। कलोसियंस 3:1 में लिखा है, स्वर्ग की वस्तुओं के ऊपर ध्यान लगाओ। वो तो बिल्कुल नहीं था उसके पास। तो उसके मन में क्या था? संसार, दुनियादारी, दुनिया की चीजें। क्या हो गया? पीछे पलट के देखा, नमक का खंबा हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि उसके दिल में ये नहीं था। सवाल यह है, आज आपके दिल में क्या है? परमेश्वर का वचन, प्रार्थना, बाइबल, सहभागिता, क्या है आपके मन? अगर ये चीजें है तो बड़ा खतरा है।
क्योंकि 1 जॉन 2:15 में लिखा है, स्पष्ट रीति से आज्ञा दे, डू नॉट लव द वर्ल्ड नॉट द थिंग्स इन द वर्ल्ड। संसार से प्रेम मत करो और संसार की वस्तुओं से प्रेम मत करो। इफ एनीवन लव्स द वर्ल्ड, द लव ऑफ द फादर इज नॉट इन हिम। अगर कोई संसार से प्रेम रखता है, परमेश्वर का प्रेम उसमें नहीं है। संसार को हमें छोड़ना चाहिए। इसीलिए लूत की पत्नी को याद करो। तो आज हमने क्या सीखा? मेन बात, जीवन में लूत न्यायी था, राइचस धार्मिक आदमी था, विश्वास में था, समर्पण था, खुद को बचाया, परिवार को नहीं बचाया। इसीलिए हमेशा निर्णय लेते समय, पॉइंट नंबर 2, लूत अच्छा आदमी था, निर्णय लेते समय धार्मिक होना चाहिए। पहली बात, लूत धार्मिक था, यीशु मसीह में सब लोग वैसे ही है, परंतु आपके निर्णय सही होने चाहिए। पॉइंट नंबर 3, आपको समझौता नहीं करना चाहिए। पॉइंट नंबर 4, गलत सहभागिता नहीं करनी चाहिए। और 5वीं बात, लूत के परिवार का नाश हो गया। और 6वीं बात मैंने आपको बताई, संसार और संसार की चीज़ों से आप दूर रहना चाहिए। फिर भी परमेश्वर दयावंत है और कृपालु है। जो नुकसान होगा, लूत का जो नुकसान हो गया, फिर भी उससे उसके ऊपर थोड़ा बहुत फिर भी आशीष दिया। इसकी जो बड़ी बेटी थी, बड़ी बेटी से जो मोआब नाम का राष्ट्र तैयार हो गया, मोआब जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। लूत की बड़ी बेटी बाप के साथ सोई, व्यभिचार किया, कौटुंबिक व्यभिचार, और उससे कौन सा राष्ट्र निर्माण हो गया? मोआब। पर परमेश्वर आशीष देने वाला परमेश्वर, आप याद रखिए। रूत के खानदान में जो यीशु मसीह ने जन्म लिया, बोअज की पत्नी, जिसके खानदान में दाऊद था, जिसमें यीशु मसीह ने जन्म लिया, वो मोआबी थी। आप समझ गए इस बात को? इतना सब गड़बड़ होने के बाद भी परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह की माँ की माँ की माँ की माँ की माँ की माँ, जो मतलब उसकी थी खानदान, वो खानदान मतलब यीशु, वो क्या किया? रूत के खानदान में यीशु मसीह ने जन्म लिया, और वो मोआब के राष्ट्र से आई थी। आमीन। परमेश्वर अच्छा है, भले गलतियां भी हो जाए तो भी परमेश्वर आशीष देता है, पर उसका अर्थ ये नहीं कि हम जानबूझ के गलती करें। तो आज हमने सीखा, हमारे निर्णय परमेश्वर के वचन के अनुसार होने चाहिए। दूसरी बात, समझौता नहीं होना चाहिए। तीसरी बात, अपने परिवार को बचाने का प्रयत्न करना चाहिए, अकेले बच के फायदा नहीं। और संसार और दुनिया से दूर रहना चाहिए। लूत की पत्नी को याद करो, ऐसे परमेश्वर के वचन में लिखा है। द लॉर्ड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा आशीष दे। आमेन। हालेलुया।